नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक बीते दिन संपन्न हुई। इस बैठक में 18 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। बता दें कि धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत 770 पदों के लिए 5 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस, दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं। इन सभी परीक्षाओं के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 7000 पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं भी राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा। तो चलिए आपको भी बताते हैं वो प्रस्ताव जिन पर धामी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। बीते दिन हुई धामी कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में दूसरा बड़ा फैसला ये रहा कि आवास विकास के मद में 500 मीटर वर्ग तक के भवन बनाने के लिए केंद्र या फिर राज्य सरकार के बिल्डिंग बायलॉज का पालन करना होगा। इसके अलावा GST के तहत बिजली बिलों के भुगतान के लिए बिल लाओ और इनाम पाओ स्कीम लाई गई है। साथ ही प्रधानाचार्य के पदों को 50% प्रमोशन और 50% प्रवक्ताओं की परीक्षा करवाकर भरा जाएगा। वहीं कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि ITI रुड़की के तहत आने वाले शिक्षण संस्थान का नाम शोध विकास और प्रशिक्षण संस्थान रखा जाएगा। इसके साथ ही श्रीनगर सुमड़ी में मौजूद स्कूलों का एकीकरण करके 5 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय को सोसाइटी मोड में चलाया जाएगा। साथ ही बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत प्रभावितों के विस्थापन और मुआवजा देने के नियम को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। वहीं शहरी विभाग के अंतर्गत नगरपालिका के लिए अकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही खाद्य विभाग के अंतर्गत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रण के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा। इसके साथ ही न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज और सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 10 पद अनुसेवक के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए अनुमति दी गई है, जबकि राजकीय नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उधम सिंह नगर में निर्माण और संचालन कार्य PPP मोड के सोसाइटी मोड के अंतर्गत किया जाएगा। वहीं बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत CSSR के अंतर्गत पहली और दूसरे चरण के कार्य उसी एजेंसी से कराए जाएंगे जो पहले कार्य कर रही थी। वहीं राजस्व विभाग के अंतर्गत रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग 6 हेक्टेयर की भूमि आवास विभाग को निःशुल्क दी जाएगी। साथ ही 17 सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री के जिलाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर कार्य करके किए जाएंगे। इसके अलावा आवास विभाग के अंतर्गत एक टाइम सेटलमेंट योजना को अगले कैबिनेट में रखा जाएगा। तो ये थे वो प्रस्ताव जिनमें कल हुई बैठक में मुहर लगी। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज।